इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर जो सेकंड है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट हम इसमें लेते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती है जिनके अंदर अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर एक तो हमारे पास में न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ऊपर तो आ जाता है न्यूमरेटर और नीचे आ जाता है डेनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोल देते हैं और जो नीचे नंबर आता है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो इन दोनों से न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर से मिलकर जो बनती है वो फ्रैक्शन बनती है। तो यहाँ हम इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। एग्जाम्पल अगर लें तो यहाँ पे 4/5, 4 तो न्यूमरेटर हो जाएगा फ्रैक्शन का और 5 जो डेनोमिनेटर हो जाएगा, तो 4/5 जो होगी वो एक फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे अगर हम करें, अब फर्स्ट इसमें एक टॉपिक लेते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ होल नंबर। होल नंबर के साथ हम अगर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं देखते हैं हम इसमें। एक हमने फ्रैक्शन ली एग्जाम्पल में 2/3। होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होते हैं। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी होल नंबर, जैसे मान लो हम इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमेशा जो होल नंबर है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 होगा, और 3 से कभी भी ये मल्टीप्लाई डेनोमीटर से जो भी होल नंबर है फ्रैक्शन के साथ वो डेनोमीटर से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। डेनोमीटर का जो रिलेशन है होल नंबर के साथ वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ 2 × 4 लिख दिया और नीचे आ जाएगा 3। ये जो 3 है ये एज टीज आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4/5 है, मल्टीप्लाई करना हमको 8 से। तो यहाँ भी हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आ जाएगा 5। 8 4 हो जाएगा 32 और अपॉन में आ जाएगा 5। आगे हम लेते हैं ऑपरेशन ऑफ जीरो। ऑपरेशन ऑफ जीरो, अगर हम फ्रैक्शन को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है 4/7 एक फ्रैक्शन है, अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये जो रिजल्ट आएगा अपना वो जीरो ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है या होल नंबर है, कोई किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो जीरो ही आता है। आगे हम लेते हैं ऑपरेशन ऑफ ऑफ। अगर फ्रैक्शन में कहीं भी हमको सोल्व आउट करने में अगर कहीं भी ऑफ आ रहा है, ओ एफ वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स 2/5 ऑफ 10, 2/5 ऑफ 10, तो यहाँ ऑफ मीन्स हो जाता है मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे इसको 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और आगे जो होल नंबर है वो होल नंबर लिख देंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स एक फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। तो जो ऑफ का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का। यहाँ अगेन हम न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 आ जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। 2 10 जा हो जाता है 20 और अपॉन में आ जाएगा 5। 20 और 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 4 जा 20, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। आगे हम लेते हैं, अगर हम किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल लें मल्टीप्लिकेशन, हम लिख देते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 2 फ्रैक्शंस लेंगे हम, उनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एग्जांपल लेते हैं हम 2/5 एंड अगेन एक और फ्रैक्शन लेते हैं 1/5। तो यहाँ पे इस फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 2 है और डेनोमिनेटर जो है वो 5 है, और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है और डेनोमिनेटर 5 है। तो यहाँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे 2 × 1, और यहाँ डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे 5 × 5। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 1 जा 2 और नीचे आ जाएगा 5 × 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ अगर फ्रैक्शंस को जब भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन वाले केस में अगर ऑफ का केस आ जाता है, जैसे 3/7 ऑफ 8/9, अगर यहाँ ऑफ आ गया तो अगेन ऑफ का मतलब हो जाता है यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3/7 ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, आगे वाली फ्रैक्शन एज इट इज लिख देंगे 8/9। यहाँ हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 करेंगे और नीचे करेंगे हम 7 × 9। यहाँ 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा हो जाएगा 24 और 7 9 जा 63। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी है वो 24/63 बनी है। 3/7 और 8/9 का जो रिजल्ट आया हुआ है 24/63।
इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपलेस्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 24 है और 63 है ये एक सेम नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ 3 का डिवाइड देंगे 24 में तो 3 8 हो जाता है 24, और अगर 63 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 8/21 जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल के अंदर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक फ्रैक्शन लिया हमने 3/8 एक फ्रैक्शन ली। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो तो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 3/8 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 8/3। यहाँ 3 तो आ गया डिनोमिनेटर में और 8 आ गया न्यूमरेटर में, तो ये हो गया इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल सिंपली मीन्स हो गया वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा एक दूसरे का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाइस वर्सा। आगे हम देखें डिवीजन, अगर इसका करें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम देख रहे हैं, तो यहाँ अगर हम फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ एक फ्रैक्शन है और इसको हम कर रहे हैं 8 जो एक होल नंबर है, इसको हम करेंगे इससे डिवाइड। तो जब भी हमको फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना हो हम फ्रैक्शन को एज इट इज रहने देंगे और इसको सोल्व आउट करने के लिए हम डिवाइड के साइन को जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो किसी भी होल नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड देंगे तो वो सेम नंबर ही आएगा। अगर 8 में 1 का डिवाइड देंगे तो 8 ही आएगा, तो हम 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन ले रहे हैं तो 8/1 की जगह यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8। सिंपली डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसके जो राइट के अंदर जो होल नंबर था उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 8 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/8 होगा। होल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो उनका, जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/2 होगा, और अगर 3 का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 3 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/3 होगा। इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ऊपर हम न्यूमरेटर बनाते टाइम डिनोमिनेटर को उसमें 1 ले लेंगे हम। तो यहाँ भी हमने यही किया है, 8 की जगह हमने लिख दिया इसका रेसिप्रोकल 1/8। अब आगे सिंपल है, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड 5 को करेंगे 8 से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 8 5 जा 40। आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 40 और 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4 4 10 जा 40। ये सिंपली हम डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन का विथ होल नंबर्स के साथ। आगे हम देखें अगर हम डिवीजन करें फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ, अगर हम 3/5 एक फ्रैक्शन लेते हैं उसको डिवाइड करेंगे हम 5/8 से, तो यहाँ आगे ना हम इस जो डिवाइड के साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 एज इट इज आएगा। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में लेंगे तो जो राइट के अंदर फ्रैक्शन है, राइट के अंदर जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 5/8 है, इसका हो जाएगा 8/5। यहाँ हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8 करेंगे एंड नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो 5 × 5 करेंगे। यहाँ 8 3 जा हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 5 5 जा 25। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 24/25। तो जब भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करें राइट के अंदर डिवाइड के साइन के जो राइट के अंदर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड की जगह ले लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे जो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इसके अंदर अगर हम ले, अगर हमारे पास में लेफ्ट के अंदर एक नंबर आ गया, होल नंबर आ गया और डिवाइडेड बाई राइट के अंदर आ गया एक फ्रैक्शन आ गई, तो हम हमेशा राइट के अंदर जो नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। तो 5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3 की जगह हो जाएगा 3/1। तो नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है हमको, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 × 3, 5 3 से हो जाएगा 15। तो ये सिंपल है, हमको राइट नंबर को हमेशा आपको रेसिप्रोकल करना है, लेफ्ट को चेंज नहीं करना है। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट करके सोल्व करने के लिए, तो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और राइट के अंदर जो नंबर होगा जो भी फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल हम लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल सिंपल सी है, वो पॉइंट से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 7.2, तो यहाँ पे जो 2 से पहले जो पॉइंट लगा है इसको हम डेसिमल बोलेंगे। तो हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल नंबर का तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल।
डेसिमल्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ अगर हम लें, जैसे एक एग्जांपल लें हम, अगर हमको 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, तो यहाँ दोनों जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है। तो हम 75 को सिंपली पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 75 मल्टीप्लाई 12 है। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 1 15 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा और 1 7 जा 7 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो 0 5 5 10 7 1 8 एंड 1 9 आएगा। तो यहाँ जो सिंपली अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता, ये होता 75 मल्टीप्लाई 12 होता, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 900। बट यहाँ पे आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो हम दोनों डिजिट को आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, टोटल डिजिट हो जाती है 2 डिजिट। तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो इसके अंदर है 1 डिजिट यहाँ है, 1 यहाँ, टोटल 2 डिजिट हो जाती है। तो यहाँ अगर हम देखें 9.00 है, तो पॉइंट के बाद में जो जीरो का कोई मीन्स नहीं रहता है, तो हम जीरो ये हटा देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9। आगे देखें हम, अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन को अगर डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो यहाँ हम सिंपली करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.5 और अपॉन में आ जाएगा 5। आगे हम करें इसको 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम जो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 4 5 जा हो जाएगा 20 और 4 3 जा 12 और 2 14। यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, नीचे 5 आ जाएगा। आफ्टर पॉइंट जीरो का कोई मीन्स नहीं है, तो 14 बचेगा और नीचे आएगा 5। आगे हम लेते हैं, जैसे किसी भी डेसिमल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई टेंस, 100, 1000, 10,000, इस टाइप के नंबर से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ हम लेंगे डेसिमल नंबर 6.73, इसको फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ हम सिंपली देखें, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है, अगर हम पॉइंट को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो आफ्टर पॉइंट अगर 2 डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा 100। आफ्टर 2 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और अगर 3 डिजिट है तो 1000 आ जाएगा। यहाँ अगर इसको सोल्व आउट करें तो 673 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और अपॉन में आ जाएगा 100। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से, तो यहाँ इसके जीरो लग जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ 1 डी छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 67.3। क्योंकि यहाँ नीचे 1 जीरो बचा है, तो हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो जो रिजल्ट बनेगा ये बनेगा 67.3। तो हम सिंपली जब भी हमको ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमने किया था 6.73 को मल्टीप्लाई किया था 10 से। तो यहाँ अगर 1 जीरो है, 10 से कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को राइट साइड के अंदर मूव करेंगे 1 डिजिट, तो यहाँ 7 के पॉइंट इधर आगे किसके का, तो 7 के आगे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अगर 1 जीरो है तो 1 डिजिट आगे किसके का, और अगर यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, 6217.562, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, तो यहाँ हम देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरो है वो 2 है, तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड में 2 प्लेस मूव होगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6217, पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो सेम रहेगी। आफ्टर यहाँ पे हम लिख देंगे 5 एंड 6, 2 डिजिट आगे जो पॉइंट है वो मूव हो जाएगा और आगे आ जाएगा 2। जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 100 में नंबर ऑफ जीरो है 2, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो प्लेस होगा आगे 2 डिजिट के बाद में लगेगा। ये हमको इसमें ध्यान रखना है, अदरवाइज हम यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे और नीचे आगे 3 डिजिट है तो हम नीचे 3 जीरो लगा देंगे, 1 के साथ 1000 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी 1000 की, और जो पॉइंट है वो यहाँ पे 1 डिजिट आगे मूव करके हमारा आ जाएगा। आगे देखें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 7.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 10,000 से। अगर हम 7.2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो हमारा जो पॉइंट है वो 4 जीरो आगे
चला जाएगा तो यहाँ 2, बट हमारे पास 4 डिजिट नहीं है, हमारे पास तो एक सिंगल डिजिट है, तो हम आगे 0 यूज़ कर लेंगे। 1 2 3, तो आफ्टर पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट हो जाएगी और हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद में 0 का कोई मीन्स नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 72,000। इसका हमको ध्यान रखना है कि जब पॉइंट या डिजिट कम है तो यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व आउट करें तो 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ 10 जो इसका 10 है 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 72 और मल्टीप्लाई में बचेगा 1000, तो यहाँ जो सिंपली आएगा 72,000 आ जाएगा। 72 के 3 0 लगा देंगे। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 4 0 है तो ये जो पॉइंट है 4 डिजिट आगे मूव करेगा, बट यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट तो ये हो जाएगी और 3 हम इसके 0 लगा देंगे। आगे हम लेते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल नंबर का डिवीजन लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 4.8 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे केस के अंदर हम करेंगे इसमें 4.8 और जो राइट नंबर है उसका डिवाइड लगा देंगे, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 4.8 है, इसको हमको एक बार 48 लेना है और 48 को 2 से डिवाइड देना है। तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और यहाँ 8 बचेगा, 2 4 जा हो जाएगा 8। तो हमारा जो रिजल्ट है, अगर ये नंबर 48 होता नीचे 2 का डिवाइड देते तो जो रिजल्ट आता वो आता 24। बट यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के जो है पॉइंट है, राइट से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हमारा जो रिजल्ट आया है उसके हम राइट से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 2.4। सिंपली अगर यहाँ भी हम देखें 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा और 2 4 जा 8, 2.4 जो हमारा रिजल्ट आएगा। और आगे हम देखें अगर पॉइंट हम हटाना चाहें इसमें, जैसे हम मल्टीप्लाई करें 7.20 को, इसको डिवाइड करें हम 20 से, तो यहाँ पे हम देखें कि अगर यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव करना चाहें तो 7.20 पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि आफ्टर पॉइंट जो है 2 डिजिट है तो नीचे 20 और डिवाइड में है इसके 20, तो ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 720 है, नीचे 20 है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 72 में 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा ऊपर 36 और नीचे बच जाएगा 100। 72 है वो 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 36, ये 36 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे जो है वो 100 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 0 है तो हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.36। नीचे नंबर ऑफ 0 है तो उतनी हम राइट साइड से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अगर हमको सेम नंबर है आफ्टर डेसिमल नंबर, अगर सेम डिजिट आ जाए 7.65 डिवाइडेड बाई 0.05, अगर इस नंबर को हमको इससे डिवाइड करना है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 7.65 डिवाइडेड बाई 0.05। तो आफ्टर पॉइंट यहाँ देखें डिनोमिनेटर में तो डिजिट है वो 2 है और यहाँ न्यूमरेटर में डिजिट है पॉइंट के बाद में 2 है। तो अगर आफ्टर पॉइंट डिजिट सेम है, डिजिट इक्वल है, यहाँ भी 2 डिजिट है यहाँ भी 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट से पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 765 और नीचे आ जाएगा 005 मीन्स 5। अब इस नंबर में हम इजीली डिवाइड दे देंगे 5 का, तो 765 है, इसमें डिवाइड देते हैं 5 का, तो फर्स्ट है 5 1 जा 5 और 7 माइनस 5 2, आगे 6 राइट कर देंगे, 5 5 जा हो जाएगा 25, रिमाइंडर बचेगा 1, आगे 5 लिख देंगे, 15 बनेगा, 5 3 जा हो जाएगा 15। तो इसका जो रिजल्ट आया वो आएगा 153। तो इस टाइप के हमको नंबर्स का भी ध्यान रखना है। आगे हम लें 6421 डिवाइडेड बाई 10। अगर इस नंबर को हमको 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे सिंपली हम देखें 6421 है और डिवाइडेड बाई 10 है, तो यहाँ 1 0 है तो हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 642 और राइट में 1 डिजिट छोड़ के 1 लिख देंगे, तो 1 पॉइंट और इधर पूरी डिजिट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो 1 को छोड़ देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अगर हमको सेम यहाँ पे डेसिमल नंबर आ जाए 7.62 और यहाँ पे बना जाए 17.62 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम 10 से। तो यहाँ हम देखें जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी नंबर को 10 100 से, तो जो पॉइंट है वो राइट साइड की ओर मूव हो रहा था, बट अगर डिवाइड देंगे हम 17.62 को अगर डिवाइड देंगे 10 से, तो ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा लेफ्ट की साइड की ओर। तो यहाँ हम देखें अगर नीचे 1 0 है तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा और ये आ जाएगा 1 एंड 7 के बीच में, तो 1.7 और आगे जो डिजिट है वो एज इट इज आ जाएगी, तो 1.762 है वो इसका रिजल्ट होगा।
जब भी हमको 10 100, हम 100 का एग्जांपल लेते हैं 2614.783 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में तो 2614.783 और अपॉन में आ जाएगा 100। यहाँ हम देखें कि नीचे जो नंबर ऑफ जीरो है वो 2 है, तो यहाँ हमारा जो पॉइंट है अगर डिवाइड दे रहे हैं तो जो पॉइंट है वो लेफ्ट की ओर मूव करेगा। 2 डिजिट अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट 4 एंड 1 के बाद में लगेगा 6 एंड 1 के बीच में, तो हम लिखेंगे 26.1 और आगे का पूरा नंबर है एज इट इज आ जाएगा। तो हमको इस डिवाइड का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कंप्लीट होता है। इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज के साथ।